रुद्रपुर श्मशान घाट के पास एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है, जिसकी गांठदार जड़ें शांत रात में नसों की तरह लटक रही हैं। इसकी शाखाएं बंजर हैं, पक्षियों या गिरते पत्तों से अछूती हैं। शांत रात में एक अपशकुन। हवा पूरी तरह से शांत है, अनकहे डर और दूर की धुएं की गंध से भरी हुई है। एक धुंधला, बेचैन करने वाला शोर चुप्पी तोड़ता है। बरगद की गहराई में चूड़ियां धीरे से खनकती हैं। छन छन आवाज बढ़ती है। एक भूतिया गूंज प्राचीन चौकस पेड़ के अंदर से करीब आती है। कमली, उज्ज्वल और युवा गांव में घूमती है। उसकी हंसी धूप से भरी गलियों में गूंजती है। उसकी आंखें युवा सपनों से चमकती हैं, फिर भी उनकी गहराई में दुहक का एक धुंधला निशान बना रहता है। गांव के जीवंत जीवन के बीच कामली की सुंदरता चमकती है, जो उदासी की एक झलक से स्पर्शित है। एक संयोग। कामली एक युवक से मिलती है। उनके बीच एक अनकहा संबंध प्रज्वलित होता है। उनकी आंखों में एक वर्जित प्रेम खिलता है। एक नाजुक उम्मीद सामाजिक बंधनों का उल्लंघन करने का साहस करती है। उनके क्षणिक जुड़ाव पर उस अस्वीकृति की छाया है जो उनके दिलों पर मंडराती है। कमली के जीवंत घर के अंदर शादी की रस्में उसके चारों ओर घूमती हैं, जो उसकी आंखों में दुख के विपरीत है। रंगीन साड़ियों और सुगंधित मालाओं के बीच कामली चुपचाप बैठी है। उसके भीतर अनकहे भावों का तूफान उमड़ रहा है। उसका चेहरा दबे हुए दुख का मुखौटा है। पारिवारिक दबाव और अनकहे अपेक्षाओं के भार के आगे झुक रहा है। कमली की आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, एक परिचित चेहरे की तलाश में। एक शांत विनती उत्सव के शोर में खो गई। उसके प्रेमी की स्पष्ट अनुपस्थिति हवा में भारी है, जो कामली की आंखों के पीछे शांत निराशा को बढ़ावा दे रही है। बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीण कमली को बांधते हैं। खुरदरी छाल उसकी कोमल त्वचा के विपरीत है। रस्सियां कसने से उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं। नम मिट्टी की गंध बढ़ते डर के साथ मिल जाती है। नहीं, कृपया ऐसा मत करो, कोई मेरी मदद करो। उसकी निराशा भरी चीखें रात में गूंजती हैं। मुझे जाने दो, मैं आपसे विनती करती हूं। वह सिसकती है, उसकी आवाज फट रही है, एक विनती जो आसन्न छाया में खो गई। अनुत्तरित। उसकी चीखें फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण गायब हो जाते हैं, जिससे दम घुटने वाले अंधेरे में कामली अकेली रह जाती है। भोर होती है। प्राचीन बरगद के पेड़ से लंबी छायाएं पड़ती हैं। जैसे ग्रामीण सावधानी से आगे बढ़ते हैं, उनके चेहरे आशंका से अंकित होते हैं। एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वे कामली को खोजते हैं, जो पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे बेजान पड़ी है। उसका शरीर जीवंत, सुबह के बिल्कुल विपरीत है। कमली की आंखें खुली हैं, आसमान पर टिकी हैं, जो एक अपठनीय रहस्य को दर्शाती है। उसके माथे पर लगा सिंदूर बिखरा हुआ है, एक जीवन के बाधित होने का जीवंत प्रतीक, अब धुंधला और अधूरा। एक बेचैन मुस्कान उसके होंठों पर आती है, एक अंतिम रहस्यमय अभिव्यक्ति जो इकट्ठे हुए भीड़ में सिहरन भेजती है। बरगद का पेड़ मंडराता है, दुखद दृश्य का एक मूक गवाह, जिसकी प्राचीन जड़ें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को धारण करती हैं। अंधेरा रुद्रपुर श्मशान घाट के पास से गुजर रहे एक अकेले आदमी को घेर लेता है। उसका आकार धुंधली चमक के खिलाफ छाया हुआ है। एक सूक्ष्म स्पर्श उसके सेहरा, एक शादी का हेडवियर को समायोजित करता है, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। एक अदृश्य उपस्थिति मंडराती है। आदिम भय उभरता है। उसकी छाती में उसका दिल धड़क रहा है, आंखें दहशत से खुली हुई। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। उसका हर कदम बढ़ते डर से प्रेरित है। रात के आवरण में एक अकेली महिला रुद्रपुर श्मशान घाट से गुजरती है। एक खामोशी उसे घेरे हुए है। अचानक ठंड हवा में प्रवेश करती है, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक डर की भावना उस पर हावी हो जाती है। उसे सनक हो जाती है, क्योंकि वह कल्पना करती है कि पीछे से फुसफुसाहट गूंज रही है। श्मशान घाट लंबी छाया डाल रहा है। एक निर्लज्ज बस मेरी चूड़ियां ठीक करो सन्नाटे को भेदती हैं। आवाज हवा से निकलती हुई प्रतीत होती है। उसका दिल उसकी छाती में धड़कता है। डर उसके गले को कसता है, क्योंकि वह अपनी गति बढ़ाता है। भागने के लिए बेताब रुद्रपुर श्मशान घाट पर रामू लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए हुए एक विशाल बरगद के पेड़ के पास आता है। ग्रामीणों ने विनती की
इसे मत काटो रामू, यह पेड़ पवित्र है, यह अशुभ है, इसे रहने दो। राम ने जवाब दिया, मुझे पैसे चाहिए। अंधविश्वास मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। उसका संकल्प मजबूत हो रहा था। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। धातु चमकती है। प्राचीन पवित्र पेड़ पर प्रहार करने के लिए तैयार। तीव्र चांदनी के नीचे रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। उसका फलक भयावह रूप से चमक रहा है। प्राचीन बरगद के पेड़ पर प्रहार करने के लिए तैयार। एक जोरदार झटके के साथ कुल्हाड़ी पेड़ के तने में गहराई तक घुस जाती है, जो प्राचीन लकड़ी का एक क्रूर उल्लंघन है। बरगद के पेड़ से एक ठंडा, मानव जैसा कराहना गूंजता है, एक ऐसी आवाज जो प्रकृति को धता बताती है और रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजती है। रामू रुक जाता है। उसकी आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हो जाती हैं। वह क्या था? वह पूछता है। उसकी आवाज शांति में कांप रही है। एक हंसी को दबाते हुए रामू अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। बस हवा, वह दावा करता है, लेकिन झूठ हवा में भारी है। सुबह का सूरज प्राचीन बरगद के पेड़ को रंग देता है। उसकी गांठदार शाखाएं अभी भी जमीन पर लंबी, डरावनी छाया डालती हैं। पेड़ के नीचे रामू बेसुध पड़ा है, दूल्हे के लिबास में। शांत सुबह के विपरीत सिंदूर का एक धब्बा उसके माथे पर लगा है। लाल और हरी चूड़ियां उसके हाथों को सुशोभित करती हैं। एक उत्सव के प्रतीक दुखद हो गए। एक जमा हुआ मुस्कुराहट उसके होंठों पर आती है। एक भूतिया मुखौटा उसके आंखों के भीतर गहराई से अंकित जमे हुए आतंक को छुपाता है। बरगद के पेड़ के नीचे का दृश्य सुबह की हल्की रोशनी के बीच एक डरावनी कहानी फुसफुसाता है। दुखी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे कठोर दिन के उजाले में दुख और हानि से अंकित होते हैं। रमू की असामयिक मृत्यु पर आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं। गांव पर एक गंभीर छाया छा गई। भीड़ में फुसफुसाहटें फैलती हैं। यह साझा विश्वास है कि कामली का भाग्य अब तय हो गया है। एक सामूहिक आह निराशा हवा में लटकी हुई है। गांव दुहक और स्वीकृति में एकजुट है। रात के आवरण में एक अकेला बरगद का पेड़ मंडराता है। इसकी सिलहूट अंधेरे आकाश के खिलाफ तेज है। हवा अनकही कहानियों से भरी है। श्मशान घाट से हवा में छिपे रहस्य। एक धुंधली अलौकिक आवाज छाया से उभरती है। चूड़ियों की झनझनाहट, चूड़ी की खनक तेज होती जाती है। शांति में एक भूतिया गूंज फिर चुप्पी में बदल जाती है। प्राचीन पेड़ समय के बीतने और जीवन के चक्र का मूक गवाह है। रात गहरी होती जाती है। चूड़ियों की आवाज एक भूतिया याद दिलाती है कि क्या था और अब क्या नहीं रहा। रामू के विनम्र घर के अंदर दुहक फट पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी विलाप करती है। उसका शरीर असहनीय दुहक से भरा हुआ है। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे होते हैं, सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी दिलासा देने वाली बातें उनके दुख के तूफान में खो जाती हैं, जो उनके भारी दर्द को भेदने में असमर्थ हैं। उसके रोने की आवाज छोटे से घर में गूंजती है, जो उसके गहरे नुकसान और निराशा का कच्चा प्रमाण है। त्रासदी का भार हवा में भारी है। धुंधले कमरे में एक स्पष्ट उपस्थिति। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके चेहरे रुद्रपुर श्मशान घाट के विशाल आकाश के नीचे चिंता और गहरे दुख को दर्शाते हैं। प्रार्थनाएं उठती हैं। कामली की बेचैन आत्मा को शांति दिलाने की सामूहिक आशा। फिर भी हवा निराशा से भरी है। पुजारी का जाप हवा में भर जाता है। मंत्र श्मशान घाट से गूंजते हैं। शांति के लिए एक निवेदन। प्राचीन बरगद का पेड़ शांत खड़ा है। उसकी पत्तियां सरसराहट करती हैं, जो ग्रामीणों के दुहक के प्रति उदासीन प्रतीत होती हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में लटका हुआ है। जीवित लोग बिछड़े हुए लोगों के लिए सांत्वना की तलाश कर रहे हैं। प्रकृति की प्रतिक्रिया अज्ञात है। रात के आवरण में एक युवा जोड़ा झिझकते हुए रुद्रपुर श्मशान घाट से गुजरता है। उनके चेहरों पर डर अंकित है। वे हाथ मिलाते हैं। हवा में लटके हुए स्पष्ट भय के खिलाफ एक मूक वादा। उनकी आंखें प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर घबराकर देखती हैं, जिसकी छाया अंधेरे आकाश के खिलाफ अशुभ दिखती है। एक अचानक कंपकंपी उनके माध्यम से दौड़ती है। अदृश्य आंखों द्वारा देखे जाने की एक अशांत सनसनी श्मशान पृष्ठभूमि में मंडराता है, जो मृत्यु और अज्ञात के प्रति एक मूक वसीयतनामा है।
रुद्रपुर श्मशान घाट पर बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी प्राचीन शाखाएं आकाश की ओर पंजे मार रही हैं, जो रहस्य और भय से भरी हैं। श्मशान घाट से हवा फुसफुसाती है। दूर से चूड़ियों की झनझनाहट की दर्द भरी आवाज आती है। यह कामली की अधूरी इच्छाओं की एक वर्णक्रमीय गूंज है जो हवा में बनी हुई है। बरगद की छाया लंबी खिंचती है। श्मशान घाट के मैदान में दफन स्थायी रहस्यों का मूक प्रमाण। सुबह की रोशनी बरगद के घने चंदवा में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करती है, जो दृश्य को एक शाश्वत गोधूली में डालती है। पत्तों की हर सरसराहट भूली हुई कहानियों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जो स्पष्ट बेचैनी की भावना को बढ़ाती है।